खबर आपको देंगे, दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, मुसलसल नाकामियों के बाद अब दूसरे टेस्ट का स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन इसमें शामिल है जानेंगे, अपने नुमाइंदे इमरान सिद्दीक के हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इससे मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो चहमगोइयाँ थी वो खत्म कर दी हैं और दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। चारों खिलाड़ी जो ड्रॉप हुए हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, बाबर आजम हैं, उनकी जगह हसीबुल्लाह जो कि नौजवान विकेट कीपर हैं, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को टीम में जो है वो शामिल किया गया है। नोमान अली और जाहिद महमूद को जो कि इब्तदाई तौर पर स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें जो है वो छोड़ दिया गया है फिटनेस मसाइल की वजह से और उन्हें 16 खिलाड़ियों पर जो मुश्तमिल स्क्वाड है उसमें शामिल किया गया। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो इसमें कप्तान शान मसूद हैं, सऊद शकील हैं, नायब कप्तान आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, हसीबुल्लाह हैं विकेट कीपर, कामरान गुलाम हैं, मेहरान मुमताज हैं, मीर हमजा हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं। जबकि पाकिस्तान टीम के जो सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान, वो इस तमाम तर सूरत हाल से बचने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप नहीं किया गया, वो सेकंड टेस्ट की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नोमान अली हैं इसमें, साइम अयूब हैं, साजिद खान है, सलमान अली आगा हैं, जाहिद महमूद। ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का स्क्वाड है। लेकिन खेलेगा कौन इसमें मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह में से, इसका फैसला जो है वो अभी होना बाकी है। लेकिन अभी तक ये जो मीटिंग हुई थी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की, उसके बाद जो है ये बड़े फैसले जो है सामने आए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि तीनों खिलाड़ी जो कि बाबर आजम है, नसीम शाह हैं, सरफराज अहमद हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं, चारों खिलाड़ी, उनको आराम देने का फैसला किया गया है। अच्छा इमरान, ये बता दीजिए कि इसमें जो स्क्वाड में जो हमारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, इसमें कितने बॉलर्स, कितने स्पिनर्स और कितने ऑलराउंडर्स और बैटर्स मौजूद हैं? बिल्कुल, देखें ये अभी कहने तो कबल वक्त है, क्योंकि प्लेइंग 11 का इंतखाब कैसे होगा इस पर फैसला होना अभी बाकी है। 4 खिलाड़ियों को इससे ड्रॉप किया गया है, 4 को शामिल किया गया है और दूसरे टेस्ट के लिए ये स्क्वाड का ऐलान किया गया है। प्लेइंग 11 क्या होगी, हमें ये बताया जा रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी के अरकान हैं वो मुल्तान रवाना हो रहे हैं, उसमें से 1 से 2 अरकान, और फिर वो टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर इस बात पर फैसला करेंगे कि दूसरे टेस्ट के लिए किन किन खिलाड़ियों को स्क्वाड में रखा जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 3-4 सुपरस्टार्स एक साथ पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो रहे हैं और लग ये रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप के बाद जो ऑपरेशन की बात की जा रही थी, जो सर्जरी की बात की जा रही थी, वो स्टार्ट हो चुका है और बड़े खिलाड़ी जिसमें शाहीन शाह, नसीम शाह, बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी हैं, उनको ड्रॉप किया गया है और साजिद खान, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद जैसे खिलाड़ी जो हैं वो अब पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी करेंगे। इसमें यहाँ मेंशन ये भी करता चलूँ कि अबरार अहमद जो कि जिनकी तबीयत खराब हो गई थी पहले टेस्ट के दौरान, उनको भी जो है वो अब रिलीज कर दिया गया है, सेहतियाब नहीं हो पा रहे हैं वो, और अब जो दूसरे स्पिनर है मेहरान मुमताज, उनको शामिल किया गया है स्क्वाड में और नोमान अली जो हैं वो भी इस स्क्वाड में शामिल हैं। जी अच्छा इमरान, हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा नाकामियों का सामना करने के बाद बहुत ज़्यादा खबरें भी गर्दिश कर रही थी तब्दीलियों के हवाले से। अब जबकि कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के बाद नौमान अली और जाहिद महमूद जैसे खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इनसे हमें फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, ये जो इतनी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं पाकिस्तान की टीम में, अब ये कहा जा रहा था कि शायद कप्तान की पोजीशन भी डेंजर है और शायद शान मसूद भी अपनी कप्तानी जो है वो बचाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन अभी तो यही नज़र आ रहा है कि शान मसूद कम से कम इस सीरीज़ के लिए अपनी कप्तानी बचाने में कामयाब हो गए हैं। अब ये डिपेंड करता है नताइज के ऊपर कि क्या पाकिस्तान की टीम इन यंग खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगले 2 टेस्ट मैचेस में। और यहाँ पर ये भी मेंशन करता चलूँ कि इंग्लैंड के जो रेगुलर कैप्टन है बेन स्टोक्स, वो पहले टेस्ट मैच नहीं खेले थे, ऑली पॉप ने यहाँ पर क़यादत की थी। उनकी टीम का अहम रुकन है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। अब दूसरे टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स भी आ रहे हैं, तो इंग्लैंड की टीम जो है वो मजीद मजबूत और बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम के ये जो यंग प्लेयर्स हैं, इनका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो किस तरह से इस टीम के खिलाफ परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है जो मुसलसल नीचे जा रही है उसको किस तरह से ऊपर लेके आते हैं। अच्छा इमरान, तीसरे टेस्ट के स्क्वाड की आपने बात की और नए खिलाड़ियों की भी बात की, तो आप क्या समझते हैं कि अब इंग्लैंड की टीम जब आएगी तो वो मजीद मजबूत होकर ही यकीनी तौर पर आएगी? अब इनका इम्तिहान भी है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आप इनकी कारकर्दगी से मुतालिक क्या बताएंगे कि ये इतना परफॉर्मेंस दे पाएंगे या दोबारा से ऐसा मौका आ सकता है कि जिसमें दोबारा से इख्तलाफ किया जा सके कि स्क्वाड का ऐलान सही नहीं किया?
देखें, इख्तलाफ तो इस पे हो सकता है, कुछ खिलाड़ी इसमें परफॉर्म भी कर सकते हैं, कुछ खिलाड़ी हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करें और कुछ ना करें, लेकिन आपके पास डोमेस्टिक की जो प्रोडक्ट है, जो डोमेस्टिक में खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उन्हीं से सिलेक्ट करना है। और ये जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, यही हमारे पास खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक में हमारी परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के दरवाज़ा जो है वो काफ़ी अरसे से खटखटा रहे हैं, जिसमें कामरान गुलाम सरफहरिस्त नाम है। हसीबुल्ला ने हर फॉर्मेट में परफॉर्म करके दिखाया है, मेहरान मुमताज़ उभरते हुए स्पिनर हैं। तो यही खिलाड़ी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को रिप्लेस करना कामरान गुलाम के लिए या फिर नुमान अली के लिए या फिर मोहम्मद हुरैरा जो कि यंग बैटर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल ज़रूर होगा, इनको वक्त हमें देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला कर लिया है कि अगर हम सीनियर खिलाड़ियों के साथ ही इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं तो फिर जूनियर खिलाड़ियों को मौका देके एक टीम डेवलप की जाए। फिर नताइज की परवाह हमको नहीं करनी चाहिए कम से कम 1-2 सीरीज तक, क्योंकि जब तक ये खिलाड़ी सेटल डाउन नहीं हो जाते। जी